एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की वीडियो में गाइस हम करेंगे हमारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एचटेट के लिए, क्योंकि अब आपका एचटेट एग्ज़ाम है तो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ ये एचटेट के लिए रहेंगी। ठीक है, तो एचटेट के टीजीटी और पीजीटी दोनों ही लेवल्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और इसका पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या गुजरात मैदान। तो गाइस पूर्वी तटीय मैदान यानी पूर्व वाला, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका भारतीय सर्वेक्षण। तो जो भारतीय सर्वे यानी इंडियन जो सर्वे है वही भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो गाइस झारखंड की बात करें या भारत के किसी भी राज्य की बात करें तो ऑप्शन में अगर उत्तर है तो आंख बंद करके उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरा का पूरा। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली, गुजरात। तो ये आपकी कुछ तेल से रिलेटेड है। ठीक है, तेल रिफाइनरी या कुछ इस तरीके की, या तेल क्षेत्र हैं ये, खनिज तेल क्षेत्र। तो गुजरात में कोयली बिल्कुल करेक्ट है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में करेक्ट है। नुमालीगढ़ असम में बिल्कुल करेक्ट। बट मनाली तमिलनाडु, मनाली घूमने भी तो गए हो ना, तो मनाली कहाँ से तेल क्षेत्र, और वो कहाँ तमिलनाडु, कहाँ मनाली, उत्तराखंड। ठीक है, तो राइट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप बताना है, और भारत में एकमात्र यही सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है गाइस। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। तो राइट आंसर रहेगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो देखो आप सबको पता है भारत में कितने महासागर हैं। भारत के साथ तो भाई एक ही महासागर है ना जो अपनी बाउंड्री बनाता है, और वो कौन सा है? हिंद महासागर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि कैसे क्या होता है प्रवाल द्वीप में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है। अंडोमान निकोबार, मिनिकॉय या लक्षद्वीप। तो राइट आंसर रहेगा गाइस लक्षद्वीप समूह भारत के प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन की भी नीड नहीं होनी चाहिए। देखो भारत के सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तट का दूसरा नाम क्या होता है? सह्याद्री। तो पश्चिमी तट का दूसरा नाम सह्याद्री, उसी की बात हो रही है। तो इसका सबसे जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं, यानी महाराष्ट्र का जो तटीय किनारा है गाइस वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से कथन सही है? आपको करेक्ट कथन चूज करने हैं। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान में मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो गाइस ये तीनों के तीनों कथन आपके करेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो असम है आपका वो बांग्लादेश से भी टच होता है और भूटान से भी टच होता है। पश्चिम बंगाल आपका भूटान से भी टच होता है और कुछ नेपाल से भी टच होता है, और मिजोरम आपका बांग्लादेश और म्यांमार से टच होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाई कनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो देखो कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग होता है, राजस्थान में माउंट आबू है, तमिलनाडु में
कोडाई कनाल है, बट शिमला आपका उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट नहीं है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो गाइस मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु के तट के पास है, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार करो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु, इनमें से आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य बताना है, और वो भी भौगोलिक एरिया के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो गाइस छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो और उत्तराखंड और तमिलनाडु में सबसे बड़ा हमें लग रहा है आंध्र प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग। और सबसे छोटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ देखो लंबाई में काफ़ी है, तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश के पास में है, बिल्कुल बढ़िया एरिया है, और उत्तराखंड भी। बट उत्तराखंड की बात करें ना तो जो आपका उत्तराखंड है, जो हमारा भाई उत्तराखंड है, वो इन सब में सबसे छोटा है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 3 और 4, यानी सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का तटीय किनारा ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, वृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो जो हमारा मेघालय राज्य है गाइस, उस पर जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्कन के पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। गारो, खसी, जयंतियाँ, तीनों पहाड़ियाँ है ना, तो इसको आप ध्यान रख। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, मरुस्थल, उवर मैदान, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिम सीमा, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी भारत। तो देखो भारत की अगर हम बात करें तो थार का मरुस्थल, सतलुज गंगा का मैदान और आपके वन भी आ जाते हैं हिमालय में, तो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है ये, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में देखो, उत्तर में पर्वत आ गए और उत्तर पश्चिम में आपका मरुस्थल पड़ गया, राजस्थान में थार मरुस्थल, और बीच में गंगा का मैदान भी आ गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। तो राइट आंसर रहेगा भाई हमारा भारत आता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है तो उत्तरी, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है तो पूर्वी। तो भारत पूरा का पूरा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। तो हमें बताना भाई मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी? तो गाइस नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लगी होती है और असम से लगती है, बट मिजोरम से इसकी सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? देखते हैं ऑप्शन, असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। तो गाइस मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, क्योंकि देखो भारत की अगर बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद यहाँ पर आता है नागालैंड, और यहाँ पर आता है आपका मणिपुर। तो देखो इसको टच नहीं करता है ना, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर का, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये तीनों 7 सिस्टर्स में आता है, बट पश्चिम बंगाल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो गाइस अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो जो सिक्किम राज्य भारत का कुछ इस आकृति में है, तो यहाँ से नेपाल, यहाँ से भूटान और ऊपर से चीन के साथ बाउंड्री बनाता है अकेला छोटा सा सिक्किम राज्य, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो इजी सा क्वेश्चन, और आई नो सबको पता होगा इसका आंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, यानी आपको भारत की लास्ट लोकेशन बतानी है, वेस्टर्न साइड की कौन सी रेखा टच करती है? तो गाइस भारत पूरा का पूरा
पूर्वी गोलार्ध में आता है। देशांतरों की बात करें तो यहाँ पर जो पूर्व वाले ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट होंगे, पश्चिम वाले तो करेक्ट होंगे ही नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब पूर्व की ओर हमारा सबसे पूर्वी राज्य नहीं सॉरी पश्चिम की ओर सबसे हमारा राज्य कौन सा होगा, सबसे पश्चिम की ओर गुजरात, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। तो देखो अगर आपके पास नंबरिकल नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे हमारा पश्चिमी राज्य है गुजरात, राजस्थान नहीं है, गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके बीच में एक प्लेट्यू है, एक पठार है, उसका नाम बताना है आपको। देखते हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो राइट आंसर रहेगा मालवा का पठार आता है गाइस अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में। और उसके अलावा जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वतमाला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पुट होता है। और अरावली से एक क्वेश्चन पुट होता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, सब या विश्व का सबसे पुराना या अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तब भी आपका आंसर रहता है अरावली। समझ में आया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। सिलवासा राजधानी है, यानी सिलवासा किसकी कैपिटल है, दमन और दीव की, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश की। तो राइट आंसर रहेगा दादर और नगर हवेली की कैपिटल है गाइस सिलवासा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है। तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन और मैंने बहुत बार इसका आंसर बताया। भाई सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात की तट रेखा है, तो नंबर 1 पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी भारत में जो हिमालय क्षेत्र के सहारे जो प्लेन एरिया है, तराई, दून, खादर, भाबर, तो गाइस उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो है भाबर, ठीक है, तो उसे कहते हैं भाबर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। कोरी निवेशिका यानी कोरी क्रिक जिस पर स्थित है वो क्या है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। तो राइट आंसर रहेगा कच्छ का लिटिल रन, ठीक है। तो कच्छ के लिटिल रन पर है आपकी कोरी निवेशिका। ये एक प्रकार की बनी सतलाकृति होती है, ठीक है, जो कि आप समुद्री तटों पर बनी हुई जो फीचर्स होते हैं ना उसी में से एक का नाम होता है कोरी निवेशिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो गाइस गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती, मिजोरम से भी गुजरती है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मैं पहले ही बता दूं, देखो सबसे पहले आएगा राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान फिर मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्यों का जो एरिया है पूरे भारत के एरिया का 30% एरिया कवर करते हैं। तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31। पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठारों के ढलान है, पठार है या पहाड़ियाँ हैं। तो गाइस जो पश्चिमी घाट है वो हमारे पठारी इलाकों के ढलान वाला एरिया है। क्या है, ढलान वाला एरिया है, तो पठारों के ढलान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, न्यू हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करो। व्यूज़ नहीं आते तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, फिर आप मुझसे कहते हो कि मैम वीडियो क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है। तो ये द्वीप भी या बांध भी है, शिव समुद्रम बांध है ये, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो राइट आंसर इज कावेरी नदी पर बना हुआ ये डैम है शिव समुद्रम, ठीक है, और जलप्रपात भी है भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो किन राज्यों से नहीं गुजरती। इसमें से आंध्र प्रदेश से,
छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी से। तो भाई यूपी इलाहाबाद के निकट से तो वो निकलती है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ को भी टच करती है, आंध्र प्रदेश को भी टच करती है, बट महाराष्ट्र को टच नहीं करती इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। तो यू नो डैट गोवा भारत का राज्य है, स्टेट है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए रहेगा। आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय। तो गाइस पर्वतीय इलाका है मणिपुर में, क्योंकि यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत जो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है, और इधर जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं इनमें पर्वतों के रूप में काफ़ी छोटी छोटी देखने को मिलते हैं पर्वत। ठीक है, तो पर्वतीय धरातल है ज़्यादातर मणिपुर का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, और ऑप्शन ए ही करेक्ट रहेगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण? तो गाइस पहला ही ऑप्शन रहेगा, भारत की अक्षांशीय विस्तार के कारण, क्योंकि भारत 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा उसके उत्तर में स्थित है, और इसी वजह से भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री के उत्तर में स्थित होने के कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, भारतवर्ष आकार में विश्व का यानी कौन सी रैंकिंग आती है? 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और हाँ अगर आपको कोई गलती हो या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो भारत के लिए भाई समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने। तो गाइस 1498 में एक पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आया था, तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा हमारा। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो कि आपकी ज्योग्राफी यानी लोकेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।